और ऐसे में तेहरान से ये बड़ी खबर भी सामने आ रही है। आपको अब हम ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच बंद कमरे में एक अहम बैठक हुई। पूरी दुनिया का उसने ध्यान भी खींचा। अब जब दोनों नेता अचानक बंद कमरे में मिले तो अटकलें तेज होना यहां पर तय है। और क्या सिर्फ ये एक रणनीतिक मीटिंग थी, ये सवाल भी उठ रहा है, या फिर किसी बड़े हमले की एक तरह से पटकथा जो है उस बंद कमरे के अंदर में गढ़ी गई है। फिलहाल जवाब किसी के पास नहीं है, लेकिन इतना साफ है कि इस मीटिंग के हम बाद जो है मिडिल ईस्ट में हलचल और ज्यादा बढ़ सकती है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या इस गुप्त मुलाकात के पीछे ईरान को लेकर के ही कोई बड़ा सैन्य प्लान तैयार हो रहा है। तो ये काफी कुछ चीजें हैं जो हो रही हैं, चीजें आ रही है। ग्राफिक्स आपके सामने में है। 3 घंटे तक जब ये मीटिंग चली है तो उसमें क्या क्या बात हुई है। व्हाइट हाउस में ट्रंप नेतन्याहू की मीटिंग, नेतन्याहू ट्रंप की बंद कमरे में ये बैठक चली और 3 घंटे तक ये बैठक चली है, जिसमें नेतन्याहू 7वीं बार जो है वो पहुंचे थे। और ये 3 घंटे की बैठक दोनों नेताओं की ईरान के ही मुद्दे पर खास बातचीत जो है वो रही है, क्योंकि इससे पहले इजराइल की तरफ से ये बयान दिया गया था कि अगर रेड लाइन को क्रॉस करता है ईरान तो आप समझिए कि अकेले ही इजराइल जो है वो हमला करेगा ईरान के ऊपर में। और उसके बाद ये बैठक, तो ऐसे में समझिए ईरान ही मुख्य मुद्दा होगा जिस पर जो है इजराइल और अमेरिका की बातचीत हुई है इस बंद कमरे के अंदर में। स्थिरता पर भी चर्चा, ईरान पर नहीं निकला कोई नतीजा, ईरान पर मंडरा रहा है हमले का साया। और इसमें कोई दौड़ाई नहीं है कि ये दोनों मिलकर के खामनेई की सत्ता को वहां से हटाना चाहते हैं, वहां पर से खामनेई को हटाना चाहते हैं। और यही सबसे बड़ी वजह है कि ये बैठक का दौर चला जिस पर ईरान की खास तौर से नजर रही। ट्रंप नेतन्याहू की मीटिंग, बंद कमरे में हुई मुलाकात, ईरान पर होने वाला है बड़ा हमला। दुनिया की सबसे ताकतवर सियासी शख्सियतें, एक बंद कमरा, और सवाल सिर्फ एक, क्या अब ईरान की बारी है? सूत्रों के मुताबिक इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुई ये मुलाकात कोई रूटीन मीटिंग नहीं थी। तो सवाल उठना लाजमी है कि क्या इस कमरे में सिर्फ राजनीति पर बात हुई या किसी बड़े सैन्य एक्शन की स्क्रिप्ट लिखी गई।
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच बुधवार को वॉशिंगटन में हुई मुलाकात के बाद ईरान पर कोई निर्णायक समझौता नहीं हुआ। दोनों नेताओं ने 2 घंटे से अधिक समय तक बंद कमरे में चर्चा की। ये ट्रंप के सत्ता में लौटने के बाद नेतन्याहू के साथ उनकी 7वीं बैठक थी। बैठक के बाद ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा, इस मुलाकात में कोई पक्का फैसला नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि बस इतना तय हुआ है कि ईरान से बातचीत चलती रहनी चाहिए ताकि देखा जा सके कि कोई समझौता बन पाता है या नहीं। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा। इस मीटिंग में कोई पक्का फैसला नहीं हुआ, बस इतना तय हुआ है कि ईरान से बातचीत चलती रहनी चाहिए। पिछली बार ईरान ने समझौता नहीं किया था और उसे मिडनाइट हैमर का झटका लगा था, जो उसके लिए ठीक नहीं रहा। उम्मीद है इस बार वो ज्यादा समझदारी और जिम्मेदारी दिखाएंगे। ईरान वही देश है जिस पर परमाणु हथियार बनाने के आरोप है, जो इजराइल के लिए सबसे बड़ा रणनीतिक खतरा है और जो अमेरिका के रडार पर सालों से है। नेतन्याहू पहले कई बार ईरान पर प्री अटेम्प्ट स्ट्राइक की बात कर चुके हैं। ट्रंप के दौर में ईरान पर सबसे ज्यादा सख्त प्रतिबंध लगे और इन दोनों नेताओं की सोच ईरान के मामले में काफी हद तक हार्ड लाइन रही है। तो क्या ये मीटिंग उसी पुरानी रणनीति का नया चैप्टर है? जंग की तैयारी, इजराइल अकेले हमला करेगा, अमेरिका परोक्ष समर्थन देगा, ईरान पर दबाव बनाने की चाह। इसमें कोई दो राय नहीं कि अगर हमला हुआ तो वो सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रहेगा। पूरा मिडिल ईस्ट इसकी आग में झुलस सकता है। हिजबुल्लाह, हमास, खाड़ी देश, सबकी भूमिका बदल सकती है। तेल की कीमतों से लेकर ग्लोबल मार्केट तक हिल सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ दो देशों की बात नहीं, एक गलत कदम और हालात वर्ल्ड वॉर जैसी स्थिति की तरफ जा सकते हैं। आशंका थी कि नेतन्याहू ट्रंप से ईरान के साथ बातचीत को सिर्फ परमाणु कार्यक्रम तक सीमित न रखकर बैलिस्टिक मिसाइलों और क्षेत्रीय गतिविधियों तक बढ़ाने का आग्रह करेंगे। नेतन्याहू ने बैठक में इजराइल की सुरक्षा जरूरतों पर जोर देकर बताया, लेकिन इस बात का कोई संकेत नहीं मिला कि ट्रंप ने उनकी मांगे मान ली है। इजरायली अधिकारी पहले ही चेतावनी दे चुके हैं कि केवल परमाणु समझौता ईरान की व्यापक सैन्य शक्ति को नियंत्रित नहीं कर पाएगा। ट्रंप ने बार बार कहा, अगर कूटनीति काम नहीं आई तो सैन्य विकल्प भी इस्तेमाल हो सकता है। तो वहीं तेहरान ने किसी भी हमले का बदला लेने की चेतावनी दी है। जिससे मिडिल ईस्ट में बड़े संघर्ष की आशंका बढ़ गई है। ये मीटिंग ऐसे वक्त में हुई जब इजराइल अंदरूनी दबाव में, ट्रंप फिर से ग्लोबल पॉलिटिक्स में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहते हैं।
और ईरान लगातार ताकत दिखा रहा है। तो क्या ये स्ट्रैटेजिक अलायंस का नया शो है या फिर एक पावर मीटिंग? सबसे बड़ा सवाल है, क्या ये बंद कमरे की मीटिंग आने वाले तूफान का ट्रेलर है या फिर दुनिया बेवजह ही डर रही है? एक बात तो तय है कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो उसकी गूंज सिर्फ मिडिल ईस्ट तक नहीं बल्कि पूरी दुनिया सुनेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।